हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, इंतजार खत्म हुआ। आरओ की जो डेट है वो फाइनल हो चुकी है और इसका एग्जाम जो है वो 27 जुलाई को होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो एग्जाम है वो 1 डे में होगा और 1 शिफ्ट में होगा, जो कि 9:30 से 12:30 होगा। और इसमें हिंदी इंक्लूडेड होगा। वो बाकायदा उन्होंने एक नोटिस जो आई हुई थी, आयोग ने अभी परसों जो नोटिस जारी किया है उसमें उन्होंने बताया हुआ है। और ये न्यूज भी आप लोग तक पहुंच गई होगी कि अब जो है आरओ की डेट फाइनल हो चुकी है। सो फ्रेंड देखिए, अब ये डेट है वो फाइनल हो चुकी है 27 जुलाई को। और अभी से देखिए, अगर हम काउंट करते तो हमारे पास में अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है और हार्डली हमारे पास 4 मंथ्स बचे हुए हैं। देखिए अभी मार्च चल रहा है, मार्च में भी देखिए जो 10 दिन है वो बचे हुए हैं। और अप्रैल मई जून ये ले लीजिए, 3 महीने यहाँ के ले लीजिए और मार्च के 10 दिन ले लीजिए। उधर आप जुलाई में 20 तारीख तक ले लीजिए, क्योंकि जब जैसे ही 20 तारीख आएगी इसके बाद में होता है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, ये सारी जो चीजें होती हैं वो हमको, और सेंटर वगैरह अलॉट होंगे जहां जिसका होगा, वो सब एक हफ्ते में उधर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगी। तो अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगा के चलेंगे तो हमारे पास में मेजर जो है हमारे पास अभी 4 महीने हैं और इस 4 महीने को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। और इसी 4 महीने को फ्रेंड ये सोच के भी बता सकते हैं कि अभी हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़े, और इधर उधर भटकने से भी देखो कोई फायदा नहीं है। देखो, जैसे कुछ मेरे पास में कमेंट आए हुए थे कि क्या अभी से हम तैयारी करें तो हो जाएगा क्या। तो देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, और वैसे तो आपको ही पता है कि जो 4 महीने वो कुछ भी नहीं होता है हमारी तैयारी करने के लिए। लेकिन ये जो 4 महीने ये बहुत कुछ होते हैं अगर सीरियस तरीके से तैयारी की जाए। अगर आपको लगता है कि अगर आप दिन रात तैयारी कर सकते हैं और रोज आपको 8-9 घंटे 10 घंटे पढ़ने की अगर आदत नहीं है, ये आदत अब जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी, तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में जो रिवीजन है वो भी साथ साथ ही करते हुए चलना है। जैसे कुछ लोग का क्वेरी थी मेरे पास में, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता भी देती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये 4 महीने है ना, ये 4 महीने देखिए देखा जाए तो कम नहीं होते हैं। अगर आपने पहले से भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो देखो इसको ना रिवीजन करते करते ये 4 महीने निकल जाएंगे और बहुत अच्छे से रिवीजन हो भी जाएगा। और बट फिर भी जैसे कुछ लोग होंगे, जैसे आपको ही पता है कि पिछले 1.5 साल से एग्जाम नहीं हुआ है और एग्जाम होने में अभी देखो अब जाके फाइनल हुआ है। तो इस बीच क्या हुआ है ना, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं, अगर वो बीच में किसी और एग्जाम की तैयारी करने लग गए तो इसकी वजह से आरओ जो एग्जाम है वो उन्होंने उसकी प्रिपरेशन छोड़ दी है बीच में। तो क्या होता है ना कि ऐसे अब इतना वास्ट सिलेबस है तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हम इसको कम टाइम में पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए प्रॉपर सिलेबस को टाइम देना बहुत जरूरत होती है, और कोई भी एग्जाम अगर निकालना है ना, क्रैक करना है, तो उसके लिए 1 साल तो मिनिमम चाहिए होता है, क्योंकि 7-8 महीने लग जाता है सिलेबस कंप्लीट करने में। देन इसके बाद में फिर उसका रिवीजन उससे भी ज्यादा टाइम मांगता है, क्योंकि सिलेबस तो आपने जैसे तैसे कंप्लीट कर लिया, लेकिन अगर रिवीजन नहीं हो पाया तो वो एक तरह से ना वो इनकम्प्लीट ही तैयारी होती है। देखो फ्रेंड, जैसे कि अभी इन 4 महीने में ना कुछ जो चीजें हैं, जैसे जो सब्जेक्ट है ना उनको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेजर रोल प्ले करता है वो हिंदी करता है, देन इसके बाद में करंट अफेयर करता है, रीजनिंग करता है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, इन पे आप अच्छे से कमांड बना लो। और जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर आप मंथली पढ़ लो, और जैसे यूट्यूब में है वीडियोस वगैरह है वो वहां से देख लो। देन इसके बाद में जीएस की बात करते हैं। जीएस में जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, और इसके बाद ना रीजनिंग हो जाएगा और हिंदी और करंट अफेयर। ये जो सब्जेक्ट है ना ये बहुत ज्यादा मेजर सब्जेक्ट है और इन पे ना कमांड होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो यूपी जीके हो गया और इकोनॉमी हो गया, देखो इनमें अभी ना यूपी पीसेस, अभी आपने देखा है लास्ट एग्जाम जो हुआ था उसमें यूपी जीके से बहुत मतलब आया ही नहीं था उसमें क्वेश्चन। तो अब ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं आएगा, इसको भी करना जरूरी है। और जैसे इकोनॉमी में हो गया कि इसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे करंट में जो भी चीजें चल रही ना इकोनॉमी में उससे रिलेटेड, तो वो करंट में पार्ट बन जाएगा। क्योंकि हर किसी को ना इकोनॉमी समझ में भी नहीं आती है, और इसको ना बहुत ज्यादा फैक्ट जो स्टैटिक पोर्शन होता है ना उसको कवर करने की बजाय जो इसका करंट में आता है बस वो पढ़ने की ज्यादा जरूरत होती है। अब देखो प्री निकालने के लिए ना
सबसे ज्यादा जरूरत है यही है कि आपको ना जो फोकस करना है वो देखो हिंदी है। हिंदी को आपको डेली पढ़ना है, करंट अफेयर आपको डेली करना है, यानी 1 घंटा आप हिंदी कर लो और 1 घंटा आप करंट अफेयर कर लो। तो ये जो 2 सब्जेक्ट है ना, ये आपको डेली बेसिस पे करने हैं। और साथ में रह गया जो इधर जीएस वाला पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये 4 सब्जेक्ट है ना, इन 4 सब्जेक्ट पे आपको कमांड बनानी है। और वो कैसे करना है, अपने टारगेट जो है वो बना बना के करने हैं। अब देखो, मैं भी अपने टारगेट है वो बना बना के करती हूँ, और साथ में मेरे जो खुद के टारगेट्स होते हैं ना, उनको मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर देती हूँ। और मैं 3-3 दिन के टारगेट बनाती हूँ, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे हो गया। इस दिन मैं क्या करती हूँ, जैसे 2 सब्जेक्ट हो गया जीएस के, वो हो गया, और साथ में करंट अफेयर, हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट की जो स्ट्रैटेजी होती है वो 3 दिन के लिए मैं रखती हूँ। और मेरे आप लोग जो जैसे मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग की डिमांड भी होती है कि आप ना अपने टारगेट मेरे साथ शेयर कर दे, हमारे साथ शेयर कर दिया करिए, जिसकी वजह से ना मैं क्या करती थी, पहले वीडियो बना के वो चीजें ना क्लियर कर देती थी। अभी क्या है फ्रेंड, इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि अगर इन सब में टाइम जाएगा ना तो फिर कहीं ना कहीं पढ़ाई का लॉस होगा। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, वो टारगेट कम्युनिटी में पोस्ट कर देती हूँ, और 3-3 दिन के टारगेट होते हैं। तो जैसे कल ही एक मेरे पास में कमेंट आया हुआ था कि आप अपना ना टाइम टेबल शेयर कर दो, तो टाइम टेबल और प्लस जो टारगेट्स होते हैं 3 दिन के, वो मैं शेयर कर देती हूँ। तो कल मैंने पोस्ट किया हुआ है, 3 दिन के टारगेट्स हैं, वो आप अगर जो लोग नए हैं वो अगर देखना चाहते तो कम्युनिटी में देख लें। और ये देखिए, कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप मेरा ही टारगेट फॉलो करें, मेरी ही स्ट्रेटजी फॉलो करें। मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, क्योंकि अभी जो टाइम है वो फ्रेंड, अब देखिए, अब सोचने का ये टाइम नहीं है कि अब हम कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ें, क्योंकि आपके पास में अगर लिमिटेड सोर्स है तो आपको उसी को बार बार रिवाइज करना है, बार बार चीजें पढ़नी है। सो आगे की 4 महीने की जो स्ट्रेटजी है फ्रेंड, वो यही है कि हमें ना अपने जो मेजर जो सब्जेक्ट हैं उन पे फोकस करना है, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन 4 सब्जेक्ट को सबसे पहले तैयार कर लेना है। और इसके बाद में आपको हिंदी और करंट अफेयर ये डेली बेसिस पे पढ़ना है। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप रीजनिंग डेली लगा लो, या फिर वीकेंड, जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं वीकेंड में लगाती हूँ, तो रीजनिंग आप वीकेंड में लगा सकते हैं। और देखो, अगर आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो वो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर देती हूँ, आप वहां से चेक कर लिया करिए। और जो लोग नए हैं तो वहां से जुड़ जाइए, चैनल से जुड़ जाइए, ताकि ना जैसे कि आप लोग भी एस्पिरेंट है, आपको भी आरओ की तैयारी करनी है, और साथ में मेरी भी तैयारी हो रही है। तो क्या होता है कि ना, अगर आपको अच्छा लगता है तो वो कंटेंट आप भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 100 बात की एक बात, ये 4 महीने वही हमारी जिंदगी के आर्य पार लगा सकते हैं, वही हमारा एग्जाम क्लियर भी करा सकते हैं, यही 4 महीने हमें पीछे भी लेके जा सकते हैं। सो हमें ये नहीं सोचना है कि हमारी तैयारी अभी हम कितनी है कितनी ना करें। जो भी आपके पास टाइम मिल रहा है, जितना मैक्सिमम टाइम मिल रहा है, दिन हो या रात हो, जो भी टाइम मिल रहा है उसको बस यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम से पढ़ाई करनी है, और जो भी चीजें है ना उसको रिवाइज करते हुए चलना। नए हैं तो वो लोग भी ना बस पढ़ना शुरू कर दो, एक बार अपना जो सिलेबस है वो देख लो कि क्या क्या सिलेबस में चीजें हैं, और अच्छे से मन लगा के बस पढ़ना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि अभी ये तैयार नहीं है, वो तैयार नहीं, इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना, 1 से 2 दिन आप सिलेबस को देख लो बहुत अच्छे से, और जो भी चीजें आपको लग रहा है कि ये चीज पहले तैयार हो सकती है, ये सब्जेक्ट मुझे पहले कवर कर लेना चाहिए, तो ऐसे 15 से 20 दिन का ऐसे टारगेट बना के कर लीजिए, या फिर डेली बेसिस पे करना तो डेली बेसिस पे कर लीजिए। मैं क्या है, मैं थोड़ा पिछले टाइम से मैं टारगेट बना के पढ़ रही हूँ, तो मेरी आदत हो चुकी है कि मैं जब तक टारगेट नहीं बना के पढ़ती तो वो होता समझ में नहीं आता कि हम आज के दिन अपना कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करो और इसमें क्या चीज पढ़ें। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और जो भी मेरे नेक्स्ट टारगेट होंगे जो वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी, और इसका वीडियो कोई मैं नहीं बनाऊंगी और डायरेक्ट मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, सो आप लोग वहां से चेक कर लिया करिए। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।